वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 8 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, तो हम जो टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं वो अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करते हैं। सो यूजेस ऑफ परमानेंट परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। ओके, तो हम मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं मेनली इन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए, इसी तरह हम इनको यूज़ करते हैं स्पीकर्स के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इसके साथ साथ माइक्रोफोन्स के लिए भी यूज़ करते हैं, इसी तरह हम डोर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जिन्हें अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो उन्हें हम मैग्नेटिक डोर्स भी कह सकते हैं। इनके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में हमारे पास एक टेप हेड होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकूँ, ये तो इसके मैंने यूजेस लिख दिए, मैं बताता हूँ कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग क्या होती है। ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग? यस, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में हमारे पास एक बेल्ट होती है और उसके ऊपर एक टेप हेड होता है। ऐसे ये जो है, ये टेप हेड होता है और इसके एग्जैक्टली नीचे जो है वो हम जो है वो एक बेल्ट लेते हैं कुछ इस तरह से, ओके, और इसके साथ जो है वो ऐसे बाउंड किया होता है वायर्स को, ओके, और यहाँ से जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है, इसे टेप हेड कहते हैं, ओके, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं कुछ इस तरह से, ओके। सो जब यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो हम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यानी कोई भी जो हमारे पास डेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पिक्चर्स या इमेजेस, ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो कोई भी डेटा या कोई भी साउंड जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कुछ देर के लिए इस जो हमारे पास ये मैग्नेटिक टेप है इसको मैग्नेटाइज करता है। जब इसको वो मैग्नेटाइज करता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं वो अलाइन हो जाती हैं, यानी कुछ जगह पे वो अलाइन होती हैं, कुछ पे डिसअलाइन होती हैं, कुछ पे अलाइन होती हैं और कुछ पे डिसअलाइन होती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यानी कि अलाइनमेंट मिसअलाइनमेंट की फॉर्म में हम इस टेप के ऊपर क्या कर लेते हैं, डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसके लिए जो हम मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली दैट इज़ आयरन, ओके, हम यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड, ओके, कोबाल्ट यूज़ करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये वो मटेरियल हैं जो हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली अंडरलाइन फिनोमेना है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट मैंने बात की आपसे स्पीकर्स की। सो स्पीकर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है वो ये है कि स्पीकर्स में हम दो मैग्नेट यूज़ करते हैं, टू मैग्नेट्स, और वो टू मैग्नेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक हम यूज़ करते हैं
एक हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट। ओके, अब अगर बात करें इसकी शेप की, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। एक तो हमारे पास डायाफ्राम होता है ऐसे, ठीक है, और ये डायाफ्राम जो है ये कनेक्टेड होता है इस तरह से। यहाँ साइड पे हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होते हैं ऐसे, कुछ इस तरह से। ओके, ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, एक तरफ हमारे पास नॉर्थ पोल होता है और दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। इसी तरह से इसके दरमियान में हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा होता है। ओके, जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से जो है वो करंट पास होता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट की, अगर मैं इसको पहले कर दूं, ये जो हमारे पास है, सो दिस इज आर डायाफ्राम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोन। और ये जो मटेरियल है इसे हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। ओके, और ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब इसमें से करंट पास करता है, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कोन है मेरे पास, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये जब करंट पास करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। ये जब वाइब्रेट करता है तो कौन इसके साथ कनेक्ट होती है, तो कौन भी वाइब्रेट करती है। जब कौन वाइब्रेट करती है तो यहाँ पे हमारे पास जो एयर मौजूद होती है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम साउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो माइक्रोफोन है वो इसका रिवर्स प्रोसेस यूज़ करता है। उसमें क्या होता है कि माइक्रोफोन में साउंड की वजह से वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और इस वाइब्रेशंस की वजह से ये जब कॉइल मूव करती है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। तो आपने याद रखना है कि स्पीकर्स और जो हमारे पास माइक्रोफोन है ये दोनों रिवर्स प्रोसेस में जो है वो ऑपरेट करते हैं। और इसके लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे दैट इज़ नियोडीमियम, ठीक है, ये आपने याद रखना है, नियोडीमियम, ये हम यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास स्पीकर था। इसी तरह से आपके पास मैग्नेटिक डोर्स होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डोर को डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। सो मैग्नेटिक डोर जो है उसमें क्या होता है कि आपके पास जो डोर होता है उस डोर को हमने क्या किया होता है, जो हमारे पास सर्किट होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके साथ हमने कनेक्ट किया होता है, ठीक है। और ये डोर जो हैं ये ऑपरेट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के साथ इनको ऑपरेट किया जाता है। जब इनमें से करंट पास करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है यहाँ पे, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इसके साथ क्या हो जाते हैं, बिल्कुल टाइटली जुड़ जाते हैं। और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, नंबर वन ये इमरजेंसी एग्जिट डोर्स इन होटल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज में यूज़ होते हैं। अगर आप इन लेक्चर्स की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है किस तरह से हम टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, नंबर 1 है हमारे पास, अ परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल विच, यस, परमानेंट मैग्नेट जो है वो किससे बना होता है,
तो हमें इस बात का पता है कि परमानेंट मैग्नेट जो है, जब उसको हम एक दफ़ा मैग्नेटाइज कर देते हैं तो वो दोबारा से खुद से मैग्नेटाइज जो है वो नहीं होता। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर काइंड ऑफ मैग्नेट्स इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस वजह से क्रिएट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इस वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जी, एमआरआई मशीन्स में भी हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, इंडक्शन कुकर में भी यूज करते हैं, और पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी परमानेंट मैग्नेट्स यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए या पावर सर्किट्स के लिए या एमआरआई मशीन्स में भी समटाइम यूज करते हैं। तो आपने ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। तो डोर बेल जो है उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं होता, ये आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग द मटेरियल कॉमनली यूज इंक्लूड। यस, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था कि आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड एंड प्योर आयरन, ये मटेरियल्स हम मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन अ स्पीकर द पार्ट दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड। जी, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम या कोन, जो कि जो साउंड वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, 6 द कॉमन यूज मटेरियल एज परमानेंट मैग्नेट इन स्पीकर इज। जी, जो हम स्पीकर्स में मटेरियल यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि नियोडीमियम। ठीक है, नियोडीमियम। ओके, ये मटेरियल हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं। इन अ मैग्नेटिक डोर लॉक व्हेन द करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट इट। यस, जब उसमें से करंट पास होता है तो वो मेटल प्लेट को बहुत फर्मली जो है या ह्यूज फोर्स के साथ वो क्या करता है? पकड़ लेता है। और जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी या स्विच उसका बंद नहीं करते तब तक ये उसको छोड़ता नहीं है। ओके, माइक्रोफोन यूजेस मैग्नेट्स इन देयर फंक्शनिंग बट इन। यस, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में यूज करते हैं। इन स्पीकर्स का जो फंक्शन है उसके रिवर्स ऑर्डर में मैग्नेट जो माइक्रोफोन्स हैं वो अपना काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज बोथ अ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट्स वर्किंग। मैंने आपको बताया था कि स्पीकर हमारे पास ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि दो मैग्नेट्स यूज करती हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी कंसिडर्ड एट। जी, इनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट्स दैट फंक्शन ओनली विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी ऐसे ये हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से जो है वो मैग्नेटाइज होते हैं, अदरवाइज ये मैग्नेटाइज नहीं होते। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 1 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट जो होता है उसमें नेचुरली जो है वो मैग्नेटिज्म मौजूद होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई उसको मिलती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जबकि हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट होता है। और आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट से ज़्यादा होती है। तो ये भी हमसे कुछ आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इंडक्शन कुकर, एमआरआई मशीन्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर, ट्रांसफार्मर्स। तो ये 4 यूजेस हैं जहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक डोर लॉक। जी, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेम होता है डोर का उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद होता है, और जब उसमें से करंट पास होता है तो जो साइड पे मेटल प्लेट लगी होती है वो उसको क्या कर लेता है? फर्मली अट्रैक्ट कर लेता है विद अ ह्यूज फोर्स। तो आपको अगर आपने वो डोर ओपन करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है उसको डिसरप्ट करना पड़ता है ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि आप उस डोर को ईजिली ओपन कर सकें। हाउ डज अ स्पीकर प्रोड्यूस साउंड यूजिंग मैग्नेट्स। मैंने आपको बताया, अभी ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो वाइब्रेट करता है, उसके साथ जो अटैच कोन होती है, डायफ्राम होता है, वो भी वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग एंड विच मटेरियल आर यूज्ड फॉर इट।
जी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड और प्योर आयरन आप यूज़ करते हैं और किस तरह से मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होती है, टेप हेड और जो आपके पास स्लाइडिंग टेप होती है और इलेक्ट्रिक सिग्नल किस तरह से आते हैं, मैंने लेक्चर के शुरू में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, इस तरह से आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले आपने दोनों को कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है और उसके बाद उनकी डेली लाइफ एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में आपने बताना है। तो इस तरह से आप इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ओके, आपने डिटेल में बताना है वर्किंग ऑफ स्पीकर और लेबल डायग्राम बनानी, जैसे मैंने डायाफ्राम और इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट पूरी डायग्राम बना के आपको समझाया था। और साथ आपने ये भी बताना है कि माइक्रोफोन किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से आप अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से हम टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।